Hello students, in the previous lecture I taught you type number 4 problems unbalanced assignment problem मैंने आपको बताई थी। टाइप नंबर 4 की है तो अनबैलेंस्ड थी, मतलब n क्रॉस n की मैट्रिसेस के फॉर्म में ना होकर के m क्रॉस n में, या फिर उसमें रो ज़्यादा होती थी या फिर कॉलम। ठीक, मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स m क्रॉस n के फॉर्म में होती हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो उसी का मैंने एक सेकंड एग्जांपल आज लिया है। टाइप नंबर 4 की प्रॉब्लम का एक सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, मशीन शॉप परचेज्ड ड्रिलिंग मशीन एंड 2 lathes ऑफ different capacities. The positioning of the machines among 4 possible locations on the shop floor is important from the standpoint materials handling. Given the cost estimate per unit time of materials handling, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, कॉस्ट एस्टिमेट दिया हुआ है पर यूनिट टाइम ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग। डिटरमाइन द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ 3 मशीन्स। सो कुछ नहीं करना है, वही ऑप्टिमल एलोकेशन जो आपको है वो फाइंड करना है। ठीक, सो ये आपकी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। ठीक ठीक, मशीन्स आपको 3 दी हुई है, लोकेशंस 4 दिए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो वे मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्व करने का, तो मैंने कहा था इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस्ड बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हियर नंबर ऑफ मशीन्स लेस देन नंबर ऑफ लोकेशंस। ओके, ठीक, नंबर ऑफ मशीन्स क्या है, लेस देन नंबर ऑफ लोकेशंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को नंबर ऑफ मशीन्स लेस देन नंबर ऑफ लोकेशंस दिया और मशीन्स कम है। सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, एक मशीन को हम लोग लेट कर लेंगे। तो ये हम लोगों की कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस assignment problem is unbalanced assignment problem. Now we will create a dummy machine, ओके, विथ इसको हम लोग डमी जो मशीन हम लोग क्रिएट करेंगे उसको नाम दे देते हैं लेथ 3। ठीक है, विथ ऑल 0 कॉस्ट। फाइन, इतना आपके समझ में आया। जो ये अपनी अनबैलेंस्ड है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस्ड बनाते हैं। और एक चीज़ देखिए, प्रॉब्लम में अगर आपको कहीं अनसुटेबल दिया हुआ है तो उसमें कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं कि अनसुटेबल की जगह कुछ नहीं माना जाता है, बस एक डैश लगा के और बाकी जिस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करते हैं। उस जगह को कुछ वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया। तो अब आपकी जो मॉडिफाइड असाइनमेंट प्रॉब्लम बनेगी वो क्या बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपकी हो जाएंगे लोकेशंस, ये आपकी हो जाएंगी मशीन। ठीक, तो लोकेशंस में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, ये L1 लेथ 1, ड्रिल L2 एंड L3, लेथ 1 लेथ 2 लेथ 3, और ये यहाँ पे ड्रिल था ये। ठीक, और क्वेश्चंस में वैल्यू देखेंगे 12 15 4, ठीक 9। ये अनसुटेबल की जगह डैश करके छोड़ देते हैं। 12 13 10 9 26। और ये हम लोगों ने लेट किया है तो इसकी सभी कॉस्ट क्या होंगे, ऑल कॉस्ट आर 0। ये आपकी बन गई असाइनमेंट, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम 4 रो विथ 4 कॉलम्स।
इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग बिल्कुल सिंपल ये असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह के। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 विच इज रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, सभी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कि सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ओके, of each row from all elements given in that row। फाइन। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो जो मॉडिफाइड आफ्टर रो ऑपरेशन जो आपकी मॉडिफाइड ये बनेगी असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। लोकेशंस आपके हो जाएंगे 1 2 3 4, ये आपके इधर हो जाएंगे मशीन्स, ठीक है। L1 ये था ड्रिल, L2 L3, ठीक। तो जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आपका हो जाएगा विच इज 9। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 0 3 0। इन द सेकेंड रो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 13, हेयर 2, ठीक है, यहाँ 0। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आंसर टेबल की जगह डैश बना रहेगा उसको फिल ब्लैंक्स, मतलब उसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर 7। In the third row, the smallest element is 4, 4, 6, and here is 2. In the fourth row, 0, 0, 0, 0. Now, अब क्या करते थे? Column operation, which is step number 3. Column operation. Column operation में आपका होता है subtracting smallest element of each column from all elements given in that column, okay। रो ऑपरेशन के बाद जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आपकी बनी है इसमें ही हम लोग कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो जब कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करेंगे जो आपकी मॉडिफाइड बनेगी मैट्रिक्स वो बनेगी कुछ इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। L1 ड्रिल, L2 एंड L3, ठीक। तो जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ईच कॉलम देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन द सेकंड कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 0, सो यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही सेम एलिमेंट मिल जाएंगे, और इसमें भी आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम। अब बारी आती है 0 इनक्लोज करने की। तो जब हम लोग 0 इनक्लोज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज देखते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है। इनक्लोज करते हैं तो पहले फर्स्ट रो में देखा एक से ज़्यादा 0 है, इनक्लोज करना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। सेकंड रो में देखेंगे, देखिए एक 0 है यहाँ पर, इसको हम लोग इनक्लोज कर देते हैं। उसी कॉलम में देखेंगे अब हम लोग जिस पे हमने रो में जहाँ पर 0 इनक्लोज किया है उसी कॉलम को देखेंगे क्या एक्स्ट्रा 0 है, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने इस कॉलम में देखा तो यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा 0, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। थर्ड रो है, थर्ड रो में क्या है, ये एक ही 0 है, इसको क्या कर देंगे, इनक्लोज। थर्ड रो में हम लोगों ने देखा यहाँ पर 0 इनक्लोज हो रहा है। अब इसी कॉलम में देखेंगे, इस कॉलम में क्या एक्स्ट्रा 0 है, ऑफ कोर्स है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो फोर्थ रो में आपको 2 0 है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब कॉलम वाइज देखेंगे, इस कॉलम में क्या है, 0 इनक्लोज हो चुका ऑलरेडी, इस कॉलम में 2 0 हैं, इसमें एक 0 इनक्लोज हो चुका और इसमें भी।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट वाला केस बनेगा, मतलब लेट करना पड़ेगा कोई एक जीरो इनक्लोज करके, मतलब लोगों को लेट करना पड़ेगा कौन सा जीरो इनक्लोज करना है। तो हम लोगों ने जैसे लेट कर लिया, मान लीजिए ये लेट कर लिया, ठीक। जब ये लेट कर लिया तो इस रो में ये जीरो इनक्लोज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। और इसी कॉलम में देखेंगे कोई एक्स्ट्रा जीरो है, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब इस रो में देखा हम लोगों ने तो ये क्या है, सिंगल एक जीरो बचा तो ये इनक्लोज हो जाएगा, और इस कॉलम में भी आपको एक जीरो इनक्लोज मिल जाएगा, इस रो में भी। तो इस तरह से लेट करना होता है कि उस कॉलम में और इस रो में एक जीरो इनक्लोज जरूर मिल जाए। सो ये आपका क्या हो गया, असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीटेड। नाउ assignment schedule is completed at कहाँ पर हुआ है, जो लेथ वन मशीन थी आपकी वो सेकंड कॉलम पे, जो ड्रिल मशीन है आपकी थर्ड कॉलम पे, जो लेथ टू मशीन है आपकी वो फर्स्ट कॉलम पे। और ये हम लोगों ने लेट की थी एक डमी मशीन, मतलब डमी एक रो लेट की थी, L3 बोल सकते हैं, लेथ 3 यहाँ पर, वो बन रहा है फोर्थ कॉलम पे। तो अगर आप इसको काउंट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर। तो अगर मिनिमल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए मैंने बताया, तो जहाँ जहाँ जीरो इनक्लोज हो रहा है क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी होगी हम लोग वही यहाँ पर लिखेंगे। तो लेथ वन का 2 पे, ड्रिल का 3 कॉलम पे और लेथ 2 का फर्स्ट कॉलम पे। क्वेश्चन में देखिए वैल्यू, लेथ वन का सेकंड कॉलम पे वैल्यू है 9, ठीक। ड्रिल का थर्ड कॉलम पे वैल्यू है 30, ठीक है। लेथ 2 का वैल्यू है फर्स्ट कॉलम पे 4, और वो तो आप लोगों ने लेट ही किया था, ठीक है, लेट किया था, वहाँ वैल्यू 0 है तो लिख के उसे काउंट करिए या ना करिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 9 + 13 + 4, तो टोटल क्या हो जाएगा 26। इसकी वैल्यू 0 है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये था आपका टाइप नंबर 4। तो यहाँ तक असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपकी आज से कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू।